विड्रॉल 1% फीस के साथ लेने के लिए। यहां पे कंफ्यूजन भी है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि शायद अगर आप 18 दिसंबर को विड्रॉल नहीं लेंगे तो 19 तारीख को आपके क्वाइन बर्न हो जाएंगे। तो अधूरा इल्म जो होता है ना, ये एक बड़ी पुरानी कहावत है कि नीम हकीम खतरा जान होता है और नीम मुल्ला खतरा ईमान होता है। यानी जो कम इल्म होता है वो आपकी जान माल और आपके ईमान सबके लिए खतरा होता है। तो पूरा नॉलेज होना चाहिए। 1 नवंबर से कैपिटल वापस करना शुरू किया था बी लव का, और 100 दिन का एक प्लान था कि 100 डेज में वापस होंगे, जिसका मतलब ये था कि 10 फरवरी तक 100 दिन बनते हैं। तो उमर खान साहब ने अपनी एक स्पीच में ये कहा था कि अगर आप 100 दिन में नहीं लेंगे तो फिर मैं सप्लाई को बर्निंग वाले खाते में डाल दूंगा। जिन्होंने नहीं लिया इसका मतलब इनका कोई इंटरेस्ट नहीं, ये उन्होंने कहा था। तो वो डेट भी 10 फरवरी की बनती है। तो 10 दिसंबर को या 20 दिसंबर को किस खाते में बर्न हो जाएंगे? तो वो सिर्फ फीस का डिस्काउंट जो है वो 18 दिसंबर तक है। उनकी उस स्टेटमेंट को भी मैं अगर सही मानूं, या उस स्टेटमेंट को भी हम समझे कि वही फाइनल है, तो तब भी 10 फरवरी तक का टाइम है। सिर्फ यह है कि फीस की ऑप्शन जो है 1% वाली, वो 18 को खत्म हो जाएगी। आप 19 को पे विड्रॉल कर सकते हैं, 20 को भी कर सकते हैं, 22 को भी कर सकते हैं, 1 जनवरी को भी कर सकते हैं, 20 जनवरी को भी कर सकते हैं, 5 फरवरी को भी कर सकते हैं, 10 फरवरी को भी कर सकते हैं, लेकिन 1% की ऑप्शन जो है वो 18 दिसंबर को खत्म हो रही है। तो एक गुड न्यूज है। चले, वो मैं मीटिंग शुरू करने वाला था तो उससे पहले मेरी उनसे फोन पे नहीं, फिजिकल मुलाकात हुई थोड़ी देर पहले। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक गुड न्यूज मेरी तरफ से पब्लिक को पहुंचा दें। वो गुड न्यूज ये है कि जब तक मैं मीटिंग नहीं करता, उमर खान साहब जब तक मीटिंग नहीं करते, तो ये 1% वाली जो फी है ये कंटिन्यू करेगी। और मैंने पूछा कि आपने मीटिंग करनी कब है, तो कहते मैं 20 का प्लान है। तो खुशखबरी ये है कि आप 1% की फीस पे करके 20 दिसंबर तक कंटिन्यू कर सकते हैं। 20 दिसंबर को बर्निंग भी शायद होनी है, 20 दिसंबर को वो अपनी जो है वो मीटिंग भी करेंगे। तो उससे पहले आपके पास ये ऑप्शन है कि 20 दिसंबर तक, इस 20 दिसंबर की तारीख में कोई सुबह 4 बजे का टाइम मेंशन नहीं कर रहा। उन्होंने कहा जब तक मैं मीटिंग नहीं करता उस वक्त तक जो है 20 फरवरी को मैं मीटिंग करूंगा। उस वक्त तक 1% की फीस वैलिड रहेगी। तो अगर आप आज कर रहे हैं गुड है, अगर आप आज नहीं कर पा रहे तो आप कल भी कर सकते हैं 19 तारीख को, और 20 तारीख को उनकी मीटिंग से पहले भी आप 1% फीस देके कर सकते हैं। तो ये बी लव वाले जितने भी हमारे भाई दोस्त हैं उन सबको ये कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके पास मजीद टाइम है। और बर्निंग वाली बात के लिए जेहन में रख लीजिए कि वो अभी दिसंबर में नहीं है। अगर उस बात को फॉलो किया जाएगा तो तब भी वो 10 फरवरी की डेट बनती है। इसलिए आपके जेहन में ये वाली बात रहनी चाहिए। ठीक है? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने उम्मीद है क्लियर कर दिए होंगे। और इधर उधर की खबरों पे मत जाया करें, ऑथेंटिक न्यूज पे रहा करें। मतलब रूमर्स क्या है मार्केट में, उस पर थोड़ी जीना भाई। रूमर्स को जब आप फॉलो करते हैं तो आप नुकसान में जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। ऑथेंटिक न्यूज को करने का फायदा ये होगा कि आप 98% सेफ हैं। 2% ये है कि आपको राइट चीज भी मिस कर जाएं कि जी रूमर में आई थी और राइट चीज थी। अदरवाइज रूमर्स में कुछ होता नहीं है। जो एक्चुअल न्यूज होती है, जो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से मिलती है, प्रेजेंटर से मिलती है, कोई किसी सीनियर लीडर से मिलती है, जिसके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उससे पूछें, तो वो बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि इसके बाद मेरे पास दो तीन चीजें और हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बिनती गुजारिश वो ये थी कि रिसेंटली लॉगिन के ऊपर ट्विटर लगा दिया था, कंपलसरी कर दिया था। उसका पर्पस किसी हद तक लोगों को ये लगा है शायद कि गिनती बढ़ाना मकसद है। गिनती बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं। गिनती बढ़ाना इतना, बजाहिर तो गिनती बढ़नी चाहिए लेकिन गिनती नहीं बढ़ानी, कम्युनिटी बढ़ानी है। कम्युनिटी समझते हैं? कम्युनिटी का मतलब है वो ऐसा बंदा जिसके पास क्वाइन है, उसी को दर्द होगा ना। आपने कभी महसूस किया है? आपको पता है कि जब भी सोसाइटीज होती हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, इनकी भी इलेक्शंस होते हैं, इनकी भी एक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट बनती है। अभी गली मोहल्लों की भी बन गई हुई है, जो पुराने मोहल्ले हैं उनमें भी कमेटियां बन जाती हैं कि एक कमेटी है जो मैनेज करती है मोहल्ले की सफाई को, उसकी बिजली के निजाम को, उसके पानी को, उसमें सेक्रेटरी बन जाता है, जनरल सेक्रेटरी बन जाता है। इसी तरह बिल्डिंग्स होती हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स, उसमें प्लाजाज होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, उन बिल्डिंग्स की भी मैनेजमेंट होती है, यूनियन बन जाती है। और मैनेजमेंट जो है वो सब शॉपकीपर्स के साथ मिलके, सब ऑफिसेज के साथ मिलके मैनेज करती है सारी चीजें। ऐसा क्यों होता है? ये सारे लोग उसकी कम्युनिटी होते हैं। और आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा वो ये कि अमूमी तौर पे ट्रेंड ये है कि अगर आपका उस प्लाजा में ऑफिस नहीं है जाती, अगर आपकी उस बिल्डिंग में जाती शॉप नहीं है, अगर आपकी उस हाउसिंग सोसाइटी में अपना जाती घर नहीं है, अगर उस मोहल्ले में आप किराएदार हैं और आपका जाती घर नहीं है, तो आप उस कमेटी के कोई डेजिग्नेशन नहीं ले सकते। ये ट्रेंड है। और इस ट्रेंड की वजह क्या होती है भला? इस ट्रेंड की वजह ये होती है नॉर्मली कि भाई आपका दुख ही कुछ नहीं है।
आपका तो अपना दर्द ही कुछ नहीं है ना ही। अगर ये ऑफिस आपका नहीं है तो आपको क्या लगे इस ऑफिस में मुस्तकबिल क्या होना है और माजी क्या था। अगर ये मोहल्ले में घर आपका अपना नहीं है तो आपको इससे क्या गर्ज होगी कि यार इसकी सड़कें बन जाए। आपको हो सकता है लगे मैंने तो 4 महीने बाद चले जाना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे। तो आपका अपना जो दर्द होता है, अभी मैं रिपीट करूंगा, वो नाना पाटेकर जी एक अपने भाई से डायलॉग बोलते हैं, वो आजकल बड़ा वायरल है, कि ये मेरा अपना दर्द है भाई। तो ये जब आपका अपना दर्द होता है, जब आप होल्डर होते हैं तो आप कम्युनिटी होते हैं। तो अगर BFIC के आप होल्डर हैं, अगर आप बी लव के होल्डर हैं, अगर आप बिटकॉइन के होल्डर हैं, तो आपके अंदर दर्द होगा ना भाई, तभी तो होगा। अगर आप होल्डर ही नहीं है तो आपको काहेगा दर्द, के इथीरियम कहाँ जा रहा है, आपको क्या लगे आपकी बला से आपके पास है ही नहीं। इस तरह यह है कि BLV और BFIC के मामले में कम्युनिटी का मकसद यही होता है कि एक ऐसा आदमी जिसके पास 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 लाख, 50 हजार, कितने BFIC BLV हो, तो उसका उतना ही दर्द होगा। तो वो कम्युनिटी का हिस्सा बनता है, ताकि जब कम्युनिटी को उसकी जरूरत पड़ती है, जब मिशन को उसकी जरूरत पड़ती है, जब प्रोजेक्ट को उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो आगे बढ़े। आपको आपके देश का दर्द ज्यादा है कि या अमेरिका का दर्द ज्यादा होगा? हमें अपने कंट्री का दर्द ज्यादा होता है, या हमें हम मैं यूरोपियन नहीं हूं तो मुझे यूरोप का क्या दर्द होगा कि यूरोप का फ्यूचर क्या है? मुझे तो अपने कंट्री का होगा कि मेरे कंट्री का फ्यूचर क्या है। आपको आपके कंट्री का होगा, सब सुनने वालों को उनके अपने कंट्री का होगा। उनको क्यों होगा कि यार ये रशिया के साथ क्या होने जा रहा है? भाई जो भी होने जा रहा है बात की बात है, हमें तो अपने कंट्री को पहले देखना है। तो इसी तरह ये है कि अगर आपको कभी जान देने का मौका मिलेगा तो आप अपने कंट्री के लिए जान दोगे। आप क्यों चाहोगे कि यार मैं जा करके वहां पे कनाडा के लिए जान दे दूं, अगर आप नेशनल नहीं है वहां के तो इसी तरह कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप कॉइन के होल्डर हैं, अगर आप टोकन के होल्डर हैं, तो आप उस टोकन के लिए आप क्या कर सकते हैं। टोकन से तो आप उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि टोकन हमारे लिए करेगा। हम टोकन के लिए क्या कर सकते हैं भाई? सिर्फ लेके रख सकते हैं, इसको अपना एहसान समझते हैं कि मैंने टोकन लेके रखा था तो ना लेते। दुनिया में लाखों करोड़ों टोकन लोगों ने लिए हैं और वो दुनिया से गायब हो गए। अभी पर्ल की एग्जांपल मैं फिर देता हूं आपको। पर्ल जो पिछले 15 दिन पहले तक बाइनेंस पे ट्रेड होता था, आज उसकी प्राइस इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है कि नकाबले बयान है, और कोई पूछने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। प्राइस 500 गुना गिर गई है, 500 टाइम्स। और वो जो बाइनेंस पे ट्रेड होता था, मैंने उसको बाइनेंस पे लिया था 2 ढाई साल पहले। तो जो यानी समझने की चीजें हैं वो ये है कि कम्युनिटी का क्या रोल होता है। उसके पास कम्युनिटी नहीं थी जो उसको उठा सकती। उसके बुरे टाइम में बाइनेंस ने डीलिस्ट किया है, वो बिल्कुल क्रैश कर गया। समझ रहे हैं? यानी वो जिस दिन उसकी लोएस्ट प्राइस गई है बाइनेंस से डी लिस्टिंग की, इस वक्त उससे भी 4 गुना नीचे चला गया। यानी अगर 5 हजार का था तो 1 हजार का रह गया। समझ रहे हैं? तो ये जो है आपकी जो कम्युनिटी होती है, उसका मतलब होता है कि ताकत है, लोग हैं। ये मैं इसलिए इस मौजू को लंबा कर दिया कि कम्युनिटी का मकसद तो समझे। कम्युनिटी का मकसद ये है कि जब जरूरत पड़े, जिस तरह कंट्री को जरूरत पड़ती है तो जान माल के साथ हाजिर हो जाते हैं, जिस तरह आपके मजहब मिल्लत पे बात आती है, जिस तरह आपके किसी भी मोहल्ले पे बात आती है, जिस जिस जगह पर आप काम करते हैं, जहां आप अपने आप को कम्युनिटी मानते हैं, तो आप अपना सब कुछ लेकर तैयार हो जाते हैं। इस तरह क्वाइन में भी, टोकन में भी हम एक कम्युनिटी होते हैं। तो जब आपको ये सोशल मीडिया फॉलो करने का कहा जाता है तो गिनती बढ़ाने के लिए नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, गिनती बढ़ाने के लिए नहीं, उसके हजार तरीके हैं। एक रियल आदमी, मैं कम्युनिटी का एक मेंबर हूं, मुझे अगर ये पता है कि मेरे एक ट्वीट करने से मेरे बिजनेस को, मेरी कंपनी को, मेरे टोकन को फायदा होता है, तो ऐसी 10 ट्वीटें रोजाना करने के लिए तैयार हूं मैं। अगर मुझे लगता है मेरा मेरा मैं फॉलो करूंगा इस पेज को, तो मेरे फॉलो करने से इस पेज की वैल्यू में इजाफा होगा, दुनिया की नजरों में इसकी वैल्यू का इजाफा होगा, तो मुझे करना चाहिए। कंपनी को क्यों मुझे मजबूर करना पड़े कि वो मुझे फोर्स करे? लेकिन मजबूरी है कि करना पड़ता है, क्योंकि कम्युनिटी में सारे लोग समझते ही नहीं कम्युनिटी का मकसद। एक मेरे भाई ने मुझे मशवरा दिया कि कंपनी जबरदस्ती जो फॉलो करा रही है, तो सेलिब्रिटीज जो हैं, ब्रांड एम्बेसडर जो हैं, उनसे कहे वो फॉलो करा दें। तो मैंने उस भाई को बताया कि फॉलोअर्स नहीं चाहिए भाई, हमें सलमान खान का फैन क्या करना है अपनी कम्युनिटी में भाई? हमें BFIC का, BLV का, हमें उमर खान का फैन चाहिए। ताकि जब वक्त आए मिलकर एक ट्वीट करने का, जब वक्त आए, जब डिसाइड हो कि हमें इस डेट को 50 लाख ट्वीट करके दुनिया का नंबर 1 कॉइन के तौर पे सामने आना है, तो उस दिन कर सकें। उस दिन सलमान खान का फैन हमारे लिए नहीं उठेगा, उस दिन शाहरुख जी का फैन हमारे लिए नहीं उठेगा, उस दिन संजय दत्त जी का फैन हमारे लिए नहीं उठेगा, वो तो अपने मजे से सोएगा। आप और मैं उठेंगे जो कॉइन के होल्डर्स हैं, क्योंकि ये हमारा दर्द है भाई। समझ रहे हैं ये वाली बात? तो इसलिए बीइंग अ कम्युनिटी, आपको जहां मौका मिले, एक बंदा आपके कॉइन का होल्डर नहीं भी है,
ठीक है, और आप उसको क्वाइन ले रहा है तो उसे आप एडवाइस करें फॉलो करने के लिए। अभी सीएमसी पे आपका ब्लू टिक हो चुका है, क्वाइन मार्केट कैप पे बहुत सारे लोगों का क्वाइन मार्केट कैप पे अकाउंट ही नहीं होता, तो आप क्वाइन मार्केट कैप पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वहां आप देखेंगे कि तो सोशल मीडिया जो है आपका जो फॉलोअर्स हैं उस पर एज ए फॉलोअर फॉलो करें, और यही चीजें वर्थ लाएंगी आपके बी लव के लिए, बीएफआईसी के लिए। आपका कोई भी टोकन क्वाइन आ चुका है, आ रहा है, या आने वाला होगा, सबके लिए वैल्यू ये चीजें लेकर आएंगी। तो कम्युनिटी के मायने क्या है, ये मैंने थोड़ा समझा दिया। तबीयत नासाज थी, गला खराब था, लेकिन मैंने कोशिश की कि कम्युनिटी के मायने समझाऊं। तो जहां मौका मिले, आपकी कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री का कोई प्रोडक्ट हो, कंपनी हो, कोई बंदा हो, जहां मौका मिले उसको हाईलाइट करें। आपकी गिनती मैटर करती है, लेकिन आपकी मैटर करती है, वरना किराए के भी लिए जा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल कम्युनिटी नजर आनी चाहिए, ताकि वो जब वक्त पड़े। आप देखें, मजेदार चीज ये है कि बहुत सारे लोगों ने पैसों से भी ये काम किया होता है। नतीजे में क्या होता है कि 1 लाख फॉलोअर दिखते हैं, लेकिन जब पोस्ट उठा के देखते हैं ना, उसकी रीच 500 लोगों की होती है, तो पता लग जाता है कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। किराए के लोग थे जो किसी वक्त में आए और चले गए। लेकिन जब आप अपनी पोस्टें उठाकर देखते हैं, तो आप अभी बी लव टोकन की या बीएफआईसी की किसी भी पोस्ट को उठाकर देखेंगे, अगर 1 लाख फॉलोअर हैं तो आप उसकी रीच 80-90 हजार की मिलेगी। दे आर द रियल वंस। रियल है तो रियल वंस ही चाहिए, तो इसलिए अपने लिए प्रमोट करना है। मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो ये चीजें अपने लिए करनी है, क्वाइन के लिए नहीं करनी है। क्वाइन भी आप ही का है, गिर जाएगा तो आप ही का है, चढ़ जाएगा तो आप ही का है। सोच आप क्या, आप खुद ही सोच लें क्या आपने बढ़ाना है या गिराना है। और इसके अलावा मेरे पास करने के लिए दो बातें हैं। एक बात पहले करता हूँ, फिर आखिरी बात जो है वो हमारी बीएफआईसी के वाले से है। उसमें भी एक अच्छी और जबरदस्त न्यूज आपके लिए है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो पहली खबर है आपके पास, मेरे मेरे पास आपके लिए, वो है ओके एफएक्स के हवाले से। ओके एफएक्स जो है वो आज लॉन्च होने के लिए जा रहा है। थोड़ी देर के अंदर आप उस पर डिपॉजिट कर पाएंगे। और आपने अकाउंट्स बनाने में जल्दी की और अकाउंट्स क्रिएट किए, सारी चीजें आप करते हैं, लेकिन जल्दबाजी किस चीज की है ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे बेशुमार भाई, अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने मैसेज किया कि अपना आईडी नंबर भेज दें स्पॉन्सर कोड के तौर पे। जब आएगा तो मैं क्यों रोकूंगा, जब मेरे पास मेरा स्पॉन्सर आईडी आ जाएगा तो मैं क्यों रोकूंगा। अभी कंपनी ने बनाने ही शुरू नहीं किए, और हर चीज का एक पैटर्न नहीं है। चीजों को समझ के करें, जल्दी किस चीज की है मैं यही कह रहा हूं। जल्दी किसी, अच्छा सोचिए थोड़ी देर के लिए, एक लाइन ऐसी है जिसमें आप भाग रहे हैं, और आगे जो है वो बड़ी वीआईपी लाइफ मिल रही है आपको। तो आपको, आपकी जल्दी समझ में आती है कि यह जल्दी है। एक लाइन ऐसी है जिसमें आप भाग रहे हैं और आगे खड्डा है, इसमें अब आप जल्दी क्यों करेंगे। इसमें तो आपको देख रहा है ना कि लाइन के एतबार से होता है कहाँ जल्दी करनी है, कहाँ नहीं जल्दी करनी। गड्ढे में गिरने की जल्दी क्या है, कि अगर तेजी दिखा रहे हैं क्योंकि मैं पहले गिर जाऊं, पहले गिरने के लिए थोड़ी भागेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इत्मीनान और सुकून रखा करें जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है। अब कंपनी की पॉलिसीज इस तरह की हैं कि प्रोडक्ट बिफोर टाइम शेयर हो जाती है, और बिफोर टाइम उसकी न्यूज शेयर कर दी जाती है स्ट्रेटजी के बगैर ही। तो अदरवाइज ये है कि थोड़ा सा आप इस हवाले से समझदार हो जाएं, चीजों को अंडरस्टैंड करके किया करें। ओके एफएक्स आज लॉन्च होने के लिए जा रहा है। ये एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। फॉरेक्स होती क्या है, इसके जो पहले कस्टमर्स रहेंगे, मैं समझता हूं वो तमाम लोग इसके पहले कस्टमर होंगे जो जिंदगी में पहले किसी हद तक फॉरेक्स कर चुके हैं। नए आदमी को अभी सीखना है, और उसका नुकसान कभी भी नहीं चाहेंगे हम। उसको भी नहीं करना अपना नुकसान, उसको भी थोड़ा लर्निंग के लिए टाइम लेना चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए कि मुझे अभी सीखना है। तो फॉरेक्स का ये प्रोडक्ट है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, ओके एफएक्स के नाम से। इसके अंदर अभी इस वीक के अंदर, ये जो आज से शुरू हुआ है मंडे, इस वीक के अंदर सिर्फ आप डिपॉजिट कर सकेंगे। आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी। और इस ट्रेडिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं आईबी, इंट्रोड्यूसर ब्रोकर। इंट्रोड्यूसर ब्रोकर या इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर कहते हैं इसको, आईबी। तो आईबी का जो अकाउंट है, वो आईबी का अकाउंट है $20,000 के डिपॉजिट पे। अगर हम $20,000 का डिपॉजिट करेंगे तो हम आईबी कंसिडर होंगे, और एक आईबी के पास ही उसका रेफरल कोड होगा। अगर मैंने $500 डिपॉजिट किए हैं तो मेरे पास कोई रेफरल कोड नहीं होगा, मैं अपने लिए काफी हूं। फिलहाल मैं किसी का इंट्रोड्यूसर नहीं बन सकता। तो इंट्रोड्यूसर ब्रोकर बनने के लिए जो बेनिफिट है वो ये है कि सबसे पहला कि आप दूसरों को रेफरल कोड दे सकते हैं, ताकि, क्योंकि यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर ना, अमूमी तौर पे जो कंपनीज आती हैं वो लोगों के नफे नुकसान की परवाह नहीं करती।
वो सिर्फ अपने बिजनेस की परवाह करती हैं कि उनका बिजनेस कैसे चलेगा, लेकिन ये इनोवेशन फैक्ट्री है। यहाँ पर चीजों को इस तरह से किया जाता है कि लोगों का नुकसान ना हो। अगर प्रोडक्ट आपका नहीं है, मुझे याद है मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट की, मेरे एक भाई थे, जो मैंने कमेंट डिलीट कर दिए हैं। मेरी पॉलिसी थोड़ी सी अलग है फेसबुक के एतबार से। पॉजिटिविटी के लिए मैंने अपना पेज क्रिएट कर रखा है, नेगेटिव उनके भी आगे आईडीज क्रिएट करता है, 5 लेवल तक क्रिएट कर सकता है। इवन लेवल्स बढ़ाए भी जा सकते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट के ऊपर। तो उसको थोड़ी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो अभी फिलहाल एक ऑफर है ओके एफएक्स के वाले से, कि डिपॉजिट शुरू होता है, अगर कोई $20,000 का डिपॉजिट करेगा तो सबसे पहला बेनिफिट है उसको $22,000 मिलेंगे, उसको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये ऑफर है पूरे 1 वीक के लिए, पूरे इस करंट करंट वीक के लिए। ट्रेडिंग नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगी, इस वीक के लिए। और जो बैलेंस आपके पास आता है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरों को। आपके पास जो $20,000 खर्च के जो $22,000 आया है, ये आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप उसमें से $2,000 अपनी ट्रेडिंग के लिए रख लें, लेकिन $20,000 आप दूसरों को दे सकते हैं, किसी को 2,000, किसी को 500, किसी को 100। ये ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होगा। तो इस तरह आप आईबी बन सकते हैं। आईबी बनने के लिए $20,000 का डिपॉजिट करेंगे, वो डिपॉजिट अप्रूव होगा तो आपके पास $22,000 आ जाएंगे। उन $22,000 में से आप अपने लिए कुछ रख लें, बाकी आप किसी को बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। और फिर जिनको आप स्पॉन्सर कोड देंगे, डेफिनेटली आप उनको बैलेंस भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपने किसी को अपना स्पॉन्सर कोड दिया है और वो $100 से ट्रेड करना चाहता है, तो आप उससे उससे स्पॉन्सर कोड भी दिया है, उसे $100 भी सेल कर सकते हैं। आप अपने पास से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी डिटेल के लिए कल मैं आपके साथ एक ट्विटर स्पेस करूंगा, कोशिश करूंगा ओके एफएक्स के पेज से हो, उस ट्विटर स्पेस के ऊपर जो है इसकी मजीद डिटेल्स में आपको बताऊंगा। और फिर हम रोजाना ओके एफएक्स पे बात किया करेंगे। ओके एफएक्स को बाकी अपॉर्चुनिटीज के तौर पे जहां हम देखते हैं वो अलग चीज है, लेकिन ओके एफएक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये आपके बीएफआईसी कॉइन की भी यूजिबिलिटी है। और आने वाले वक्त के अंदर एक टाइम के ऊपर, जब 500 दिन गुजर जाएंगे, जब उसका पूरा क्राइटेरिया हो जाएगा, जब इस काबिल हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, तो बीएलवी की भी यूजिबिलिटी रहेगी। और आखिरी चीज जो है अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दोबारा मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, दैट इज अबाउट बीएफआईसी, और दैट इज अबाउट बुलिटो। तो बुलिटो के वाले से मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक दफा फिर मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपकी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले मुझे किसी ने मैसेज भेजा है कि इज इट ट्रू। तो जी मैसेज था, मैसेज ये था कि मैंने जो स्क्रीनशॉट शेयर, मीटिंग में बात कर रहा हूँ तो उसके मैसेज आ रहे हैं कि क्या ये सही है, यही शेड्यूल है। तो बिल्कुल यही शेड्यूल है। और मैं अब आपके साथ बीएफआई बुलेटो के हवाले से शेयर करने के लिए जा रहा हूँ एक प्रेजेंटेशन, जो बुलेटो की बिल्कुल रिसेंट वाली प्रेजेंटेशन है। और बुलेटो में जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस के साथ ये आपके साथ शेयर हो रही है। स्क्रीन आप मेरी देख पा रहे हैं, और इस स्क्रीन के साथ जो है वो ऑफिशियल पीडीएफ है। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन्स थे, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये रीलॉन्च नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि बुलेटो रीलॉन्च हो रहा हो, बल्कि आपका सेम स्ट्रक्चर, सेम टीम, सब चीजों के साथ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। और ये आखिरी मॉडिफिकेशन है, दिस इज द लास्ट मॉडिफिकेशन। और अब ये प्लान इस तरह का बन चुका है कि अगर आप चाहें तो आप 20 साल इस पे काम करते रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बुलेटो के प्लान के अंदर से जो मेन चेंजेस हैं वो मैं आपके साथ अपग्रेड बताना चाहूंगा। सबसे पहले इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जो है ऑटोमेटेड स्लॉट अपग्रेड्स। आज के बाद कोई बंदा अपनी मर्जी से अपनी अगली स्लॉट नहीं बाय कर सकता, बल्कि उसकी इनकम में से ही उसकी अगली स्लॉट अपग्रेड होगी। जिसका मतलब यह है कि किसी को घर से ढेर सारे पैसे लाने की जरूरत नहीं है। हर बंदे को एक सिस्टम में आके अपनी, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश खत्म होगी, उसके लिए ऑटोमेटिक उसकी स्लॉट अपग्रेड होंगी तो आगे जाएगा, वरना वो आगे नहीं जाएगा। और ये इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है, वो ये है कि हर कोई विनर है। और इसमें बीएफआई कॉइन का ये प्लान है। अगर इसको हम इसका खुलासा करना चाहें तो वो ये है कि अब इसके अंदर सिर्फ बीएफआईसी कॉइन लगेगा और बीएफआईसी कॉइन कमाया जाएगा। सिर्फ इसके अंदर यही रहेगा, ठीक है। और हर कोई विनर है, ये भी मैं बताऊंगा। एक छोटा सा जो है वो आप समझ लें आरओआई का कॉन्सेप्ट भी रहेगा यहाँ पे, ताकि कोई लूजर ना रहे। ये भी आप देखेंगे इसी के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये को मैट्रिक्स प्लान है जिसमें सारी यूजिबिलिटीज भी मौजूद है, क्योंकि बीएफआईसी कॉइन कमाएंगे तो इसका मतलब है कि बीएफआई कॉइन की वर्थ और वैल्यू आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। इसको ज्वाइन जब करना है तो हमें
किसी बॉन्ड की जरूरत नहीं है। इसको ज्वाइन करने के लिए हमें जो है वो जो है वो यूएसडीबी की जरूरत नहीं है। इसे ज्वाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ बीएफआई कॉइन की जरूरत रहेगी। तो बीएफआई कॉइन के साथ हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बीएफआई कॉइन किस कमा सकते हैं और बीएफआई कॉइन से ही आगे बिजनेस करेंगे। बीएफआई कॉइन कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पर आप कुछ कुछ एक्सचेंजेस नजर आ रही हैं, इनके अलावा भी एक्सचेंजेस हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एमईएक्सी नहीं दिख रही, जो कि बहुत मशहूर एक्सचेंज है इस वक्त टॉप 10 की, तो वो वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। और भी एक्सचेंजेस जो आ रही हैं, तो उन सब के ऊपर से आप बाय कर सकते हैं बीएफआई कॉइन। तो कॉइन बाय करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कि आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी एक स्लॉट जो है वो 0.2 बीएफआईसी से होती है। यानी एक बीएफआईसी की कीमत अगर $22 है, तो 0.2 बीएफआईसी का मतलब है कि तकरीबन $4.4 से आप इसकी एक स्लॉट बाय कर सकते हैं एक क्लब की। इसकी इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा तब्दील हो जाएगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है, ये ए क्लब का मैट्रिक्स है। पहले क्या होता था कि आपने दो लोगों को रेफर किया, या आपके राइट और लेफ्ट पे एक एक नया यूजर आया, तो पहली इनकम आपकी पहली अपलाइन को चली जाती थी, दूसरी दूसरी अपलाइन को चली जाती थी, और तीसरी आपको आती थी, चौथी पांचवी भी आपको आती थी, छठवीं रिसाइकल हो जाती थी। अब यहाँ पे सारा कुछ वही है, सिर्फ एक काम हुआ है कि आपकी जो चौथी और पांचवी इनकम है, फोर्थ एंड फिफ्थ इनकम, ये इनकम जो है वो आपकी अगली स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए यूज हो जाएगी। अगली स्लॉट आपने खुद नहीं करनी, ना यहां से कमाए हुए पैसों से करनी है, ना घर से पैसे लाके करनी है, बल्कि सिस्टम ने खुद ब खुद कर देनी है आपकी नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड। तो ये इसमें एक चेंज है, और मैं समझता हूँ एक अच्छा और पॉजिटिव चेंज है। इसी तरह इसकी अगर हम एक क्लब की स्लॉट्स देखें तो 0.2 से शुरू हो रहा है, और दूसरी स्लॉट 0.4 बीएफआईसी, तीसरी स्लॉट 0.8 बीएफआईसी, चौथी स्लॉट 1.6 बीएफआईसी, पांचवी स्लॉट 3.2, छठी स्लॉट 6.4, और ये बीएफआईसी है। और इसके साथ कोई एडिशनल इनकम नहीं, कोई एडिशनल पेमेंट नहीं है, हम कोई एडिशनल साथ यूएसडीबी या कोई चीज नहीं दे रहे। और इसी तरह 12.8 बीएफआईसी, फिर 25.8 बीएफआईसी, फिर 51.2 बीएफआईसी नौवीं स्लॉट में 10वीं स्लॉट 102 बीएफआईसी से, 11वीं स्लॉट 204 बीएफआईसी से, और 12वीं स्लॉट 409 बीएफआईसी से। तो 12 स्लॉट्स रहेंगी इसमें। जिस तरह बी लव के क्लब में 12 स्लॉट्स हो गई थी, इसी तरह यहाँ पर भी 12 हैं। अब कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें। दो ही प्लान्स हैं आपके, एक बी लव के साथ चलेगा और चल रहा है, चलता रहेगा, और एक बीएफआईसी के साथ चल रहा है जो चलेगा। तो बीएलवी वाला एज इट इज फाइनल है, वो ऑलरेडी चल रहा है, वो आज भी लाइव है, वो आगे लाइव भी रहेगा। और जो बीएफआईसी के साथ है, ये शुरू होने के लिए जा रहा है अगले एक दो दिन के अंदर, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपकी ऑलरेडी स्लॉट्स लगी हुई हैं, आपको कुछ नई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कुछ नई टीम नहीं बनाना, सेम टीम है। अगर उससे आगे बढ़ती है तो आप बीएफआई कॉइन में लगाएंगे, बीएफआई कॉइन में कमाएंगे, तो पिछली भी इनकम्स आनी है वो आपको बीएफआईसी के अंदर ही आएंगी। और इसको जो बीएफआईसी की क्वांटिटी है वो उतनी रखी गई है जितनी क्वांटिटी के इक्वलेंट आप पहले बिटकॉइन बॉन्ड या बीबीटीसी या यूएसडीबी मिलाकर देते थे, ये उसके करीब करीब रखी गई है। तो ये आपको अंदाजा रहना चाहिए इसका, ए क्लब का। इसी तरह आपका जो ए क्लब का पोटेंशियल है वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ए क्लब के अंदर जो है वो 57,733 बीएफआईसी कमा सकते हैं। बी क्लब का मैट्रिक्स है वो भी रिवाइज हो गया है, ये पीडीएफ आपके साथ थोड़ी देर में शेयर भी कर दी जाएगी। इसमें कुछ छोटे मोटे और चेंजेस रहते हैं, वो हो जाएंगे तो ये आपके साथ ऑफिशियली शेयर हो जाएगी। यहाँ पर क्या तब्दीली आई है? सेम टू सेम सारा कुछ वही है, सिर्फ एक तब्दीली ये आई है, तब्दीली ये आई है कि आपकी जो इनकम है, आपने देखा आपके पहले पहली अपलाइन को, दूसरी अपलाइन को, फिर आपको इनकम आई, और फिर ये आपको आनी थी चारों। आप देख रहे हैं लेवल 2 की चारों इनकम्स आपको ही आनी थी, अभी भी आपको ही आई। मगर एक इनकम है जो आप खर्च लेंगे, और बकाया 3 इनकम के साथ आप अपनी अगली स्लॉट को अपग्रेड आप नहीं करेंगे, सिस्टम ऑटो अपग्रेड कर देगा। ना आपको लगाने की जरूरत है, ना आपको सोचने की जरूरत है। और बाकी इनकम्स आप फिर जो अगले तीसरे लेवल पे आ रही हैं वो सारी एज इट इज आएंगी और आप उनको खर्च लेंगे। तो बी क्लब में भी ये तब्दीली सिर्फ रही कि आपकी जो इनकम्स हैं, जहां पर 3x बढ़ रहा है ना स्लॉट की प्राइस, वहां पर आपकी इनकम्स 3 कट रही हैं। जहां स्लॉट की प्राइस 2x बढ़ेगी, वहां आपकी दो इनकम्स कम होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको देखें, ये देख लें, ये डिटेल है, ये भी आपके साथ आ जाएगी कि आपकी जो पहली इनकम थी पहली अपलाइन को, दूसरी इनकम दूसरी अपलाइन को, तीसरी इनकम जो थी आपकी चौथी और पांचवी, इससे आपकी अगली स्लॉट अपग्रेड हो गई। फिर छठवीं, आठवीं, नौवीं, 11वीं, 12वीं आपको आएगी, आप इसको खर्च लें।
और फिर जो है आपकी 7वीं 10वीं 13वीं आपकी डाउनलाइंस को, और 14वीं आपकी तीसरी अपलाइन के साथ रिसाइकल। और इसका जो स्लॉट्स हैं, पहली से दूसरी स्लॉट में 3x लगता है, यानी 0.2 से 0.6 पे आती है। फिर 0.6 से 1.8 पे जाती है तो 3x लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छवीं स्लॉट की बात करें तो छवीं स्लॉट पे 48 BFIC से 97 BFIC पे जाएगा, जिसका मतलब है 2x लगा। तो आपकी छवीं स्लॉट से दो इनकम्स कटेंगी ताकि आपकी अगली स्लॉट अपग्रेड हो। ठीक है, तो जहां पर तीन, अगली स्लॉट 3 गुना बड़ी है, वहां आपकी तीन इनकम्स कटेंगी। जहां आपकी अगली स्लॉट 2 गुना बड़ी है, वहां दो इनकम्स आपकी कटेंगी और आप ही की अगली स्लॉट अपग्रेड होगी। ठीक है, वो कंपनी के पास नहीं जाएंगी। तो ये इसका बी क्लब का भी एक रीजनेबल पोटेंशियल है, जिसमें आप 97,000 BFIC कमा सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूं, वो कॉन्सेप्ट ये है, अभी स्क्रीन कर दूंगा। और कॉन्सेप्ट ये है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है आपका BFIC के वाले से, कि अभी आपकी इसमें कोई चेन ब्रिज इन्वॉल्व नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। BFIC नकतो नकद आपके पास आएगा नेट, और आप उसको इंस्टेंटली बेच सकते हैं। और बेचने के लिए आपके पास आज के दिन में 11-12 एक्सचेंजेस हैं, और 17 एक्सचेंजेस हो जाएंगी अगले कुछ चंद हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते में, एक महीने में 17 पूरी हो जाएंगी। 17 इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि 17 एक्सचेंजेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, पेमेंट जा चुकी है, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन हो रही है, कईयों पे हो चुकी है, कईयों पे टेस्ट डिपॉजिट चल रहा है, कईयों पे टेस्ट ट्रेडिंग चल रही है। तो वो 17 फाइनल है, उसमें से एक भी कम नहीं होने वाली।